आज हम आपको बताएंगे माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की कहानी। वाराणसी के धरौरा गांव का अरुण सिंह कैसे उत्तर प्रदेश का बाहुबली ब्रजेश सिंह बन गया। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। वाराणसी में जन्मे ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह के पिता एक संपन्न किसान थे। ना दौलत की कमी थी ना शोहरत की। राजनीतिक के क्षेत्र में भी रविंद्रनाथ सिंह की बहुत इज्जत थी। हर आम पिता की तरह अपने बेटे ब्रजेश सिंह को भी पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे रविंद्रनाथ सिंह। ब्रजेश सिंह भी अपने पिता के बताए रास्ते पर चलकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई में जुट गया। साल 1984 में ब्रजेश सिंह ने 12वीं की परीक्षा में शानदार रिजल्ट दिया और इसके बाद पीएससी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो कहा जाता है किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। वही हाल ब्रजेश सिंह के साथ हुआ। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरौरा गांव में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई और यहीं से ब्रजेश सिंह के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। पढ़ लिखकर एक अच्छे नागरिक की राह पर जा रहा मासूम ब्रजेश सिंह पिता की हत्या के बाद एकदम बदल गया। उसका मकसद और उसकी मंशा दोनों अब बदल चुकी थी। मकसद था बस पिता की हत्या का बदला लेना और मंशा थी पिता के हत्यारों को मारने के लिए कुछ भी कर गुजरने की। ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या का आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हरिहर सिंह और पांचू सिंह पर लगा था। वारदात के बाद ब्रजेश सिंह हर दिन अपने पिता की हत्या का बदला लेने की सोचता रहता। रात दिन कट रहे थे और फिर 27 मई 1985 को ब्रजेश और हरिहर सिंह का आमना सामना हो गया। ब्रजेश सिंह ने हरिहर सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह से ब्रजेश सिंह की अब अपराध की दुनिया में एंट्री हो चुकी थी। हरिहर की हत्या करके ब्रजेश सिंह का बदला भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि हत्या में शामिल बाकी लोगों को भी ब्रजेश खून के बदले से खून से हिसाब चुकाना चाहता था। वो मौका भी आया जब 9 अप्रैल 1986 को वाराणसी के सिकरौरा गांव में उसकी पिता की हत्या में शामिल 7 लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और इस खूनी वारदात का आरोप लगा ब्रजेश सिंह पर। इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह के चर्चे होने शुरू हो गए। इस घटना के बाद पहली बार ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। अब पिता की हत्या का बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन यहीं से ब्रजेश सिंह के जीवन का उद्देश्य बदल गया था। सादा जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ रहा ब्रजेश एक ऐसे सफर पर चल पड़ा जो अपराध की तरफ ले गया। पिता की हत्यारों को मारने के बाद ब्रजेश सिंह जेल गया तो वहां उसकी मुलाकात हुई त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन भी यूपी के नामचीन गुंडों में शामिल था। वह भी जेल में अपने किए की सजा काट रहा था। उसने भी अपने पिता की हत्या का बदला लिया था, जिसकी सजा वो जेल में काट रहा था। शायद दोनों की कहानी एक जैसी थी। इसी कारण ब्रजेश और त्रिभुवन सिंह की दोस्ती हो गई। अब ब्रजेश की दोस्ती उससे ऐसी हुई कि धंधे में अच्छे बुरे दोनों कामों में वो एक दूसरे की मदद करने लगे। अब दोनों ने मिलकर एक गैंग बना ली थी और इसी गैंग के सहारे
कोयला, शराब जैसे धंधे में उतर गया ब्रजेश सिंह और इसके बाद सरकारी ठेकेदारी में। अब धंधे में अड़ंगा डालने वालों को ब्रजेश सिंह मौत की नींद सुला दिया करता था। धीरे धीरे ब्रजेश सिंह की गैंग पूर्वांचल में चर्चा में आ गई और मासूम ब्रजेश अब माफिया डॉन ब्रजेश सिंह बन गया था। पूर्वांचल के 90 के दशक में मुख्तार अंसारी गैंग पहले से सक्रिय था। पूर्वांचल में वैसे तो छोटी बड़ी कई गैंग थी, लेकिन मुख्तार और ब्रजेश की गैंग इन सब में सबसे बड़ी थी। मुख्तार अंसारी जहां मकनू सिंह की गैंग से जुड़ा था, वहीं ब्रजेश सिंह साहेब सिंह की गैंग से। बाद में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी ने अपनी अलग अलग गैंग बना ली। चूंकि दोनों के धंधे एक ही थे तो खिलाफत भी बढ़ती गई और एक ठेके को लेने के चक्कर में दोनों आमने सामने आ गए। इस दौरान ब्रजेश सिंह 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन के संपर्क में आया। वो अंडरवर्ल्ड डॉन कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम था। ब्रजेश सिंह को दाऊद इब्राहिम ने अपने जीजा इब्राहिम कासकर की हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी दी और 12 फरवरी 1992 मुंबई के जेजे अस्पताल में ब्रजेश सिंह डॉक्टर बनकर घुसा और दाऊद की जीजा को मारने वाले कौली गैंग के 4 लोगों पर इतनी गोलियां बरसाई कि पूरा हॉस्पिटल हिल गया। मुंबई के लोगों ने पहली बार इतना कहर देखा था। इसके बाद ब्रजेश सिंह दाऊद के और भी करीब आ गया, लेकिन 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों में विवाद हुआ और दोनों अलग हो गए। जहां दाऊद विदेश जा चुका था, वहीं ब्रजेश सिंह वापस पूर्वांचल आ गए। इसी समय मुख्तार राजनीति में अपना पैर जमा चुके थे, इसलिए मुख्तार अंसारी की राह भी आसान हो गई थी। 1995 में मुख्तार अंसारी विधायक बन गया था और ब्रजेश सिंह अभी भी गैंगवार में ही उलझा हुआ था। मुख्तार और ब्रजेश सिंह में सांप और न्योले जैसी दुश्मनी हो चुकी थी। राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर मुख्तार ने पुलिस की मदद से ब्रजेश सिंह पर कई मामले लगवा दिए। उधर ब्रजेश सिंह को अब राजनीतिक रूप से कमी महसूस होने लगी। इस दौरान ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या कर दी गई और इसका आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। 2002 में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गैंग का आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से खूब गोलियां चली। इस गैंगवार में खबर उड़ी कि ब्रजेश सिंह मारा गया, हालांकि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। फिर कुछ दिन बाद राजनीतिक जमीन तलाशते हुए ब्रजेश सिंह बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय के संपर्क में आया, लेकिन ब्रजेश सिंह इसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि 2005 में मुख्तार गैंग ने कृष्णानंद राय और उसके 6 लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह ने यूपी छोड़ दिया और इसके बाद सालों तक यूपी पुलिस ब्रजेश सिंह को पकड़ने के लिए छापे मारती रही। 7 साल तक ब्रजेश सिंह ओडिशा में नाम और पहचान बदलकर जीता रहा। पुलिस ने ब्रजेश का सुराग बताने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इधर ब्रजेश के जाते ही पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का पूरा कब्जा हो गया। 2008 में ब्रजेश सिंह को यूपी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी की एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह और उनका परिवार पिछले कई सालों से जीतता रहा है। 4 बार इस परिवार के खाते में यह सीट गई। पहले 2 बार ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह, फिर तीसरी बार ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह। 2016 से खुद ब्रजेश सिंह एमएलसी हैं। हालांकि एक बार ब्रजेश सिंह भी चंदौली के सैयद राजा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े,
लेकिन वो हार गए। इसके बाद उन्होंने पत्नी को एमएलसी बनवाया। ब्रजेश सिंह अभी एमएलसी हैं और वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद हैं। पिता की हत्या के बाद हुई बदले की भावना से हुई हत्या के आरोप में ब्रजेश सिंह कमजोर गवाही और विरोधाभासी होने के कारण सबूतों के अभाव में 32 साल बाद 2018 में स्थानीय अदालत से बरी हो गए। 2016 के शपथ पत्र के अनुसार अभी भी ब्रजेश सिंह पर 11 मुकदमे चल रहे हैं और इन्हीं मामलों में ब्रजेश सिंह जेल में सजा काट रहे हैं। तो ये थी पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।